ठीक है चीफ, मुझे कोई भी सबूत वगैरह नहीं मिला तो मैं आपके घर से वो कैमरा वगैरह हटा देता हूँ। और चीफ एक चैन की सांस लेता है। अब एल सोचता है कि अगर लाइट ही कीड़ा होता तो उसके चेहरे पर कुछ न कुछ तो एक्सप्रेशंस आते इतने सारे क्रिमिनल्स को मार के, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं है पैनिक के। तो अगर लाइट ही कीड़ा है तो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि वो एक भगवान की तरह बन चुका है। और इस तरफ र्यूक लाइट के कमरे में चेक करता है कि उसके कमरे में अब एक भी कैमरा वगैरह नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया है और उसे लगता है कि उसके ऊपर से शक हट चुका है। अब अगले दिन लाइट का एग्जाम होता है। जैसे ही वो एग्जाम लिखना शुरू करता है तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है उनका, वो पीछे एक लड़के को डांटता है और कहता है यू ठीक से बैठो, ये क्या कर रहे हो तुम। और जैसे ही लाइट पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एल वहाँ पर बैठा होता है और एल लाइट को देखता है। लाइट भी उसको पीछे मुड़कर देखता है। और कुछ दिन बाद लाइट एक सेरेमनी में आया होता है अपने स्कूल में और एक स्पीच होने वाली होती है वहाँ पर। और वहाँ का डायरेक्टर लाइट को बुलाता है स्टेज के ऊपर क्योंकि उसने एग्जाम में टॉप किया होता है। और वो डायरेक्टर एक और बंदे का नाम लेता है, हिडेकी रायू का, और कोई नहीं बल्कि एल ही होता है। और लाइट देखता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन पीछे बैठा था अजीब से तरीके से। इधर लाइट अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है और बच्चे नोटिस करते हैं कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लाइट को देखकर लगता है कि ये तो कमाल का जीनियस बंदा है, एकदम जेंटलमैन। और दूसरी तरफ ये एल किसी पागल की तरह लगता है लेकिन है जीनियस। अब वो दोनों स्टेज से नीचे उतरते हैं। ये दोनों साथ में ही बैठे होते हैं और वो लाइट को कहते हैं कि उसे कुछ बताना है उसे। अच्छा भाई ठीक है, बताओ फिर क्या बताना तुम्हें। और तभी एल लाइट की तरफ मुड़ता है और उसे बताता है मैं एल हूँ। और एल उसे कीनली ऑब्जर्व करने लगता है उसके रिएक्शन के लिए। और लाइट अपने मन में सोचता है भाई साहब नहीं, ये नहीं हो सकता, ये एल मेरे सामने आकर मुझे बताएगा कि एल है। नहीं, मैं शॉक नहीं हो सकता, मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। अब एल उसे बताता है कि वो उसके सामने इसलिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि वो कीड़ा केस को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सकता है। और लाइट सोचता है कि अगर वो उससे मिलते ही मारा गया तो सारा शक उस पर ही आएगा। और उसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये नकली नाम यूज कर रहा है क्योंकि हिडेकी रायू एक फेमस पॉप स्टार का नाम होता है जापान में। और अगर ये इसका असली नाम नहीं हुआ और इसने डेथ नोट से इसे मारने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो फेमस पॉप सिंगर मारा जाए। इसलिए एल ने इस फेक नेम को चूज किया है। अब लाइट शांति से अपने घर जाता है और अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है और जोर से चिल्लाता है शिट, उसने मुझे पहचान लिया। अगर मैंने उसे मारा तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा। मैंने इसे हल्के में ले लिया। इससे ये साबित होता है कि उन्हें अभी तक मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, उन्हें सिर्फ मुझ पर शक है। अब इसके बाद हम लाइट और एल को देखते हैं जो कि एक मैच खेलने आए होते हैं स्कूल में। और इस मैच को लाइट 6 स्कोर से जीत जाता है। अब ये दोनों वापस जाने लगते हैं और एल उसे कहता है लाइट मुझे तुम पर शक है कि तुम कीड़ा हो। अब इसके बाद ये दोनों एक कॉफी शॉप पर आ जाते हैं और लाइट कहता है कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता कि मैं कीड़ा नहीं हूँ तब तक मैं वेट कर सकता हूँ। और एल उसे कहते हैं कि अगर तुम कीड़ा होगी तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ दो क्योंकि तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी इनका सेल फोन रिंग होता है और बतारी रियो जाके को कहता है एल बहुत बुरा हुआ। और उन्हें पता चलता है कि लाइट के फादर को हार्ट अटैक आ चुका है। अब ये दोनों जाते हैं लाइट के फादर से मिलने हॉस्पिटल में और उन्हें पता चलता है कि ये काम कीड़ा का नहीं था, ये एक जेन्युइन हार्ट अटैक था। लेकिन अब लाइट के फादर ठीक होते हैं और लाइट के फादर से बताते हैं कि जब वो गिरा तो उसे ऐसा लगा कि कीड़ा ने इसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब चीफ एल से कहते हैं कि अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना, अब तो तुमने बात कर ली मेरे बेटे से। तो एल कहता है हाँ सर। और लाइट उसे कहता है ठीक है, अब से मैं तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में साथ दूंगा और कीड़ा को पकड़ कर ये कंफर्म करूंगा कि मैं कीड़ा नहीं हूँ। अब दूसरी तरफ हम एक टीवी न्यूज स्टेशन की मीटिंग का सीन देखते हैं और ये लोग यहाँ पर अपने चैनल की टीआरपी वगैरह बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इनका चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा होता है। और सोचते हैं कि कैसे भाई कुछ तो आइडिया लगाओ यार, कुछ तो सोचो। और तभी इसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है मैनेजर की और इन्हें 4 टेप्स मिलती है और एक लेटर मिलता है और वो पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उन्हें ये जो टेप्स है वो कीड़ा ने भेजी है और ये एक ऐसा मैसेज इन टेप्स में जो कि कीड़ा दुनिया को देना चाहता है। और अगर इन्होंने इस टेप्स को ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो वो उन सबको मार डालेगा। और ये देखकर वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई साहब इसी का तो वेट था, तो हमारी टीआरपी छत तोड़कर ऊपर जाएगी। अब साकुरा टीवी के ऊपर बताया जाता है सीधे शब्दों में कहा जाए तो कीड़ा ने हमें बंदी बना लिया है और वो जैसा बोलेगा हमें वैसा ही करना होगा। एल और बाकी के ऑफिसर्स भी इस न्यूज को देख रहे थे और उन्हें लगता है कि कोई फालतू की चीज है, ये लोग बस टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपनी। और वो बताते हैं कि उन्हें 4 टिप्स मिली हैं और पहली टिप में 2 क्रिमिनल्स का नाम लिखा हुआ था जिनकी मौत कल हो गई थी जैसा कीड़ा ने कहा था, ठीक दोपहर 3 बजे। और दोनों ही क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरे हैं। और दूसरी टिप कीड़ा ने हमसे कहा था कि ठीक 5:45 बजे अपने चैनल पर शो करें। और इस टेप के अंदर दुनिया के लिए एक मैसेज है। वो टेप चलना शुरू होती है और हम स्क्रीन पर देखते हैं कीड़ा लिखा होता है और कीड़ा से कहता है ठीक है, तो अगर ये टेप चल रही है जैसा कि मैंने न्यूज वालों को बोला था तो अब आपको अपने चैनल काजुओ टीवी पर शिफ्ट करना है। वहाँ का फेमस न्यूज एंकर बीमा हार्ट अटैक से अभी मर चुका होगा। वो लोग चैनल चेंज करते हैं और देखते हैं कि सच में वो एंकर मर चुका होता है। और कीड़ा ने बताया कि अब मेरा दूसरा टारगेट है एक दूसरी न्यूज चैनल का एक और एंकर क्योंकि उसने हमेशा से मेरे ऊपर उंगली उठाई है। वो लोग चैनल पर देखते हैं और देखते हैं कि सच में मर चुका होता है वो एंकर। और एल सोचता है कि अगर
ऐसे ही चलता रहा तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी इसे बंद कराओ। यहाँ पर मात्सुदा साकुरा टेरी को कॉल करता है लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता जानबूझकर, और किरा कहता है ठीक है मेरा काम है इस दुनिया को सुधारना, और अगर तुम लोग मेरे पीछे आए तो मैं तुम लोगों को मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब एक ऑफिसर साकुरा चैनल के हेड ऑफिस में जाता है उस टेप्स को रोकने के लिए। वहाँ पर एक गार्ड होता है और उसने डोर को लॉक कर दिया होता है। वो ऑफिसर एक गन निकालता है लेकिन तभी उसे हाथ फेंका जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, और एल इस चीज को देख लेता है कि उनका एक ऑफिसर मर चुका है। आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है देखकर, और वो भी वहाँ पर जाने के लिए सोचता है लेकिन एल उसे रोक देता है और कहता है नहीं तुम मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारे साथ भी ये होगा जो उसके साथ हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि किरा अब सिर्फ चेहरा देखकर ही मार सकता है, या तो वो साकुरा टीवी स्टेशन के बाहर है या फिर किसी बिल्डिंग वगैरह पर चढ़ रखा है जहाँ से वो एंट्रेंस पर निगरानी रखे हुए है। और इस तरफ हॉस्पिटल में चीफ यागमी भी इस न्यूज को देख रहा था और उससे रहा नहीं, टेप्स मुझे दो मैं पुलिस से हूँ। वो मैनेजर बोलता है कि सर अगर हम इसे बंद कर दे तो किरा में मार देगा। लाइट के फादर कहते हैं अच्छा बेटे अगर तुम मुझे वो नहीं देगा ना तो उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। अब वो मैनेजर बुरी तरह से डर जाता है और उन टेप्स को निकालकर लाइट के फादर को दे देता है, और तभी लाइट के फादर टीवी पर देखते हैं कि वो और जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर जो एंट्रेंस में घुसने की कोशिश करते हैं वो भी मर जाते हैं हार्ट अटैक से। किरा ने उन्हें मार दिया होता है और वो एंट्रेंस पर नजर रखे हुए हैं। एल लाइट के फादर को कॉल करता है और उन्हें कहता है सर बस 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप फ्रंट एंट्रेंस से ही बाहर आना। अब लाइट के फादर 5 मिनट होने के बाद एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं